गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th। ये आप लोगों का 9th चैप्टर वर्षा बहार जैसा कि मैंने पढ़ा दिया था। आज इसका अभ्यास कार्य हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कवि ने यहाँ बताया हुआ है। आप लिखेंगे इसमें कि इस कविता के माध्यम से श्री कवि मुकुटधर पांडे ने हमें बताया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली ही छा जाती है। वृक्षों में नई नई पत्तियाँ पनपने लगते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बादल गरजते हैं और बिजली के साथ चमकते हैं। तो वर्षा ऋतु उस समय बहुत ही सुंदर और लुभावनी लगती है। तालाबों में भी जल भर जाता है, जिससे तालाब में जितने भी जीव जंतु हैं या फिर उस पर जो जीव जंतु तैर रहे हैं उनका आनंद दुगना हो जाता है। इसी तरह से बागीचों में भी हरियाली छा जाती है, खेतों में भी हरियाली छा जाती है। चारों तरफ बहुत ही सुहावना और सुंदर मौसम आ जाता है, छा जाता है। इस तरह से आप लोग कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिएगा। सेकंड है, वर्षा ऋतु में बाग बागीचों में आनंद क्यों छा जाता है। ठीक है, तो इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा कि गर्मी के दिनों में बाग बागीचों में पूरी तरह से सूखापन आ जाता है। चारों तरफ पत्तियां सूख जाते हैं तेज धूप के कारण। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय अच्छे मौसम और वर्षा के आगमन से पत्तियां सूखने नहीं बल्कि नई नई पत्तियां पौधों से निकलना चालू हो जाती है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। ठीक है, फूल भी जो मुरझाए हुए रहते हैं वो खिलना शुरू कर देते हैं, नई नई कलियां निकलती हैं पौधों में और वो खिलते हैं। तो चारों तरफ बाग बागीचों में आनंद छा जाता है। ठीक है, इस तरह से हरियाली को देखते हुए पशु पक्षी भी आने लगते हैं, तितलियां भी मंडराने लगती है फूलों को देख करके। तो उस समय बाग बागीचों का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। इस तरह से आप लोग अपने शब्द में लिखेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन है कि पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका मैंने आंसर आप लोगों को बताया है कि क्वेश्चन है कि खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। तो इसके आंसर में पहले लिखिएगा आप लोग कि जब भी अर्थ कविता का पूछा जाएगा तो सबसे पहले इस चीज़ को लिखिएगा। ठीक है, कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका किसले भाग 2 के पाठ वर्षा बहार से ली गई है। जिस चैप्टर का नाम होगा वहाँ पे इस चैप्टर को लिखा जाएगा, जिसके कवि मुकुटधर पांडे हैं। अगर कवि है तो मुकुटधर पांडे कवि का नाम लिखेंगे, अगर लेखक है, कहानी के लेखक है तो लेखक लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिखना है। तो जिसके कवि मुकुटधर पांडे हैं, कवि अगर रहेंगे तो कवि का और लेखक रहेंगे तो लेखक का नाम देना है। और इस चैप्टर में जो दिया हुआ उसके बारे में उन्होंने लिखेंगे कि कवि ने कविता के माध्यम से वर्षा ऋतु के सुहावन समयों का वर्णन किया है। इसको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, अब इस तरह से जो आप लोगों को क्वेश्चन है कि खिलता गुलाब कैसे सौरभ उड़ा रहा है, इसका अर्थ हम लोग लिखेंगे, है ना। उन पंक्ति में कवि ने बताया है कि वर्षा ऋतु के आगमन मात्र से ही बागों में हरियाली छाने लगती है, सूखे पत्ते गिरने लगते हैं तथा नई नई पत्तियां पनपने लगते हैं, जिससे बागों की सुंदरता बढ़ जाती है। सूखे गुलाब के पौधों में भी जान आ जाते हैं और कलियां खिलने लगती हैं। खिले हुए गुलाबों की खुशबुओं से पूरा बागीचा सुगंधित हो गया है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन है। तो इसके आंसर में लिखिएगा आप लोग प्रस्तुत करके लिख दीजिएगा पहले किया गया है, उसके बाद लिखिएगा इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन से किसानों के लहराते खेतों का वर्णन किया है। ठीक है, जब वर्षा ऋतु आती है तो सूखे खेतों में नई जान आ जाती है। किसान बारिश के आने पर खुशीपूर्वक अपने हल को लेकर गीत गाते हुए
खेतों में काम करने लगते हैं। वर्षा के जल का फायदा उठाते हुए वे खेतों में अनाज लगाते हैं, मानो वे इसी की प्रतीक्षा कर रहे हो। इस प्रकार खेतों में भी संगीत का वातावरण बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने अनुभव से आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो पाठ के आधार पर ही आप लोग इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, और सेकंड है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा महसूस करते हैं। तो इसका वर्णन आप लोग लिखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में जहाँ गर्म हवाएं चलती हैं वहाँ वर्षा ऋतु के आ जाने पर ठंडी हवाएं बहने लगती है। ठीक है, और चारों तरफ हरियाली छाने लगती है, मौसम सुंदर दिखाई देता है, लुभावना लगता है, जिसके कारण वर्षा ऋतु बहुत ही प्यारी लगती है। इस तरह से लिखिएगा आप लोग। वर्षा के जल से क्या क्या लाभ है। तो इसके आंसर में लिखिएगा कि वर्षा के जल से बहुत ही कई तरह के लाभ होते हैं। खेतों में नई जान आ जाती है, बाग बगीचों में नई हरियाली आ जाती है। इस तरह से जीव जंतु भी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, फोर्थ है वर्षा के जल को किन किन तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। तो इसे लिखिएगा आप लोग कि वर्षा के जल को कई तरीकों से संरक्षित कर सकते हैं, जैसे गड्ढे या फिर तालाब बना करके, फिर कई तरह से उसे संरक्षित करके अर्थात संगठित करके वर्षा के जल को उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की पढ़ाई होगी। इस बताए हम गए सारे प्रश्नोत्तर को आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।